Good morning students. Today's topic for class 12 subject accountancy. बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कब बेटा? जब पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या होती है, डिसॉल्व होती है। बेटा जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है उस टाइम तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा? यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस किस चैप्टर में बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनर के बीच रेशो चेंज हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, तो नए पार्टनर के आने के टाइम पे, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे या पार्टनर के अमंग रेशो चेंज होने के टाइम पे हम एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगाते हैं और उस एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू या तो इंक्रीज हुई मिलेगी या डिक्रीज मिलेगी। तो उस पर जितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसके लिए हम क्या बना करते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बेटा कौन सा अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। इसमें लॉस कहां पे आते हैं? डेबिट में। प्रॉफिट कहां पे आते हैं? क्रेडिट में। फिर इसका जो एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस आता है वो कैसे डिवाइड होता है बेटा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। आज जब पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है बेटा, जब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह हम क्या बनाते हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। सभी एसेट को सेल करके जो भी रुपया वसूल होगा उसमें से थर्ड पार्टी की हम पेमेंट करके जो रुपया बचेगा वो पार्टनर में बांट लिया जाएगा। रिलेशन अकाउंट भी बेटा आपसे पूछ ले कि कौन सा अकाउंट होता है? ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो एक तो डिफरेंस क्या बेटा? इस चैप्टर में हमारा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं? सभी एसेट को सेल करके जो भी रुपया हमारे को रिकवर होगा उसमें से हम सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट कर देंगे और बाकी जो रुपया बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके अंदर भी जो बैलेंसिंग अमाउंट या जो प्रॉफिट लॉस बचेगा पार्टनर के थर्ड पार्टी के रुपए देने के बाद, वो भी कैसे बटेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अभी तक मैंने आपको इतना बताया बेटा, जब पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है तो उसमें बनाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, उनका बिजनेस ही क्लोज होता है, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बेटा। और ये भी कौन सा अकाउंट होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसका भी प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अब बेटा जब पार्टनर के लिए, पार्टनर की बैलेंस शीट के अंदर कुछ रुपए पड़े हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, ये होते क्या बेटा? मजदूरों के लिए कुछ रुपए कंपनसेट करने के लिए हमने रुपए सेव यानी कि बचा के रख रखे हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हमने अब तक किया बेटा? किस सेक्टर में? चेंज इन रेशो में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट किया करते। मैंने क्वेश्चन ले लिया, ए एंड बी पार्टनर थे, उनके बीच की रेशो नहीं गिवन, तो भी क्या मानते हैं बेटा? इक्वल मानते हैं। और उस टाइम पे मजदूरों के लिए कंपनसेट करने के लिए 1 लाख रुपीज हमने सेव करके रख रखे हैं। जब नया पार्टनर आता है या उनके बीच रेशो चेंज होती है, मैंने मान लिया कि नया पार्टनर आया 1/3 के लिए, उसके आने के टाइम पे अगर नीचे इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कुछ भी क्लेम मजदूरों ने नहीं किया, मींस नो इंफॉर्मेशन, कि सब ठीक रहा भाई, किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, तो जितने रुपए मजदूरों के लिए हमारे पास बचा के रखे थे तो कुछ रुपए हमें देने नहीं पड़ेंगे। तो पूरे 1 लाख कौन बांट लेंगे बेटा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। इसको बांटेंगे, खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो इसका बैलेंस कौन सा होता है? लायबिलिटी साइड होता है। क्रेडिट तो हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इसको राइट ऑफ कर रहे हैं बेटा। पहले क्रेडिट तो क्या कर दिया, डेबिट। इसको पूरे अमाउंट से राइट ऑफ करेंगे और ये कैसे बैठेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। भाई कुछ भी क्लेम नहीं है, पूरे 1 के 1 लाख रुपीज हम क्या कर लेते हैं बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है बेटा, हमारी दुकानदारी बंद हो रही है, तो उस टाइम पे मजदूरों के लिए हमने 1 लाख रुपीज सेविंग कर रखी थी, लेकिन वहां पे कुछ भी क्लेम उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया। वहीं सब कुछ ठीक ठाक रहा जब दुकानदारी हम अपनी बिजनेस की क्लोज कर रहे हैं, तो कुछ भी रुपए हमने लेबर को नहीं पे करने पड़ेंगे। तो जितने रुपए हमारे पास थे वो सारे बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बिल्कुल सेम एंट्री होगी बेटा इस चैप्टर के अंदर भी। जो पहले राइट ऑफ किया थे वो सेम बांट लें, या कुछ भी रुपए हमारे पास क्लेम मजदूरों ने नहीं किया तो बिल्कुल डिटो एंट्री। सेकंड क्या होता बेटा, इन चैप्टर में जो आप कर चुके, अगर ये होता वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹75,000, मजदूरों के लिए 1 लाख रुपीज सेविंग कर रखे हैं, उनको हमने कितने रुपए देने पड़ेंगे बेटा, उन्होंने हमारे पर कितना क्लेम कर दिया 75,000, तो बाकी हम डिवाइड कर लेंगे, इसको पूरे से राइट ऑफ करेंगे। पहले क्रेडिट तो क्या कर दिया बेटा, डेबिट 1 लाख से, जितने देने पड़ेंगे वो हमारी क्या बन गई बेटा, लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75, तो रिमेनिंग 1 लाख में 75 का हमारे पास कितने बच गए यहाँ पे 25, ये बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। मतलब कि जितने रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो रिमेनिंग बचता वो हम बांट लेते। लेकिन बेटा जब पार्टनरशिप क्लोज हो रही है और उस टाइम पे उन्होंने हमारा क्लेम कर दिया कि इतने रुपए उनको देने पड़ेंगे, तो पार्टनरशिप जब क्लोज होगी तो क्या उसकी लायबिलिटी रखेंगे बेटा, वो पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के अंदर अगर सेम क्वेश्चन होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख रुपीज, उसको तो उतने से राइट ऑफ करेंगे, और जितने रुपए पे करने पड़ेंगे बस यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह बेटा हमने यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये डिफरेंस है, इतने रुपए देने पड़ेंगे वो रिलेशन अकाउंट में डाल दिया बेटा, क्रेडिट लायबिलिटी बन गई, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमने बांट लिया। लेकिन जब दुकानदारी बंद कर रहे हैं तो जो देने पड़ेंगे उसको लायबिलिटी को रखेंगे नहीं, उसको हम पे कर देंगे। पहले ये आर अकाउंट था क्रेडिट, लायबिलिटी मान लिया, अब इसके रुपए पे करेंगे, ये हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। इसमें दुकानदारी क्लोज करने में कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं रखेंगे, सबके पे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके। इस चैप्टर में हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, और फिर जितनी लायबिलिटी बनेगी उस लायबिलिटी के रुपए हम बिना कहे पे करेंगे। ये डिफरेंस है। इसी क्वेश्चन में कहता कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹1 लाख होता, भाई मजदूरों के लिए 1 लाख रुपीज सेविंग कर रखी है और 1 लाख रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने कितने रुपए की लायबिलिटी होती बेटा, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए ही सेव कर रखे हैं, 1 लाख रुपए ही पे करेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता बेटा। तो ये पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचता। जब पार्टनरशिप क्लोज हो रही है उसमें अगर अमाउंट 1 लाख की ही लायबिलिटी होती तो यहाँ पे क्या डालते, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह हमने क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। 1 लाख रुपए सेव कर रखे थे, 1 लाख रुपए ही हमने पे करने पड़ेंगे, तो पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा बेटा। और फिर पूरे 1 के 1 लाख रुपीज हैं लायबिलिटी के, बिना कहे हमने रुपए पे करने हैं। यहाँ पे आर काउंट R4 रिलेशन काउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड केस करा दिया, अगर यहाँ पे क्लेम 75 की बजाय होता है यहाँ पे कुल मिला के 1 लाख। फोर्थ केस के हमारे नेक्स्ट क्या होगा बेटा, अगर कहता है कि वर्क में जितने रुपए मजदूरों के लिए सेव कर रखे उससे फालतू क्लेम होता तो क्या होता, अगर क्लेम होता सपोज करो 1,20,000 1,20,000 रुपए,
तो इसको तो बेटा पूरे से ही राइट ऑफ करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीज, देने कितने पड़ते 1,20,000। तो कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा यहाँ पे 20 का। तो लॉस हम कहाँ पे डालते, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। फिर इसका जो लॉस है ये पार्टनर में बांट लेते। तो क्या एंट्री करते, पहले डेबिट साथ क्या करते बेटा यहाँ पे क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटता बेटा। प्रॉफिट भी वही लेंगे तो लॉस भी कौन लेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटता। क्लियर पॉइंट यहाँ पे ये आप कर चुके। अगर इसी क्वेश्चन में जो दुकानदारी क्लोज कर रहे हैं, मजदूरों के लिए सेविंग थी 1 लाख रुपीज, लेकिन उन्होंने हमारे पर उसकी लायबिलिटी बन गई 120, देने पड़ेंगे 1,20,000 रुपये बेटा। तो क्या होता, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने रुपए का रिजर्व है उतने रुपए को राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख टू रिलेशन काउंट 1 लाख। यहाँ पे आपने 120 नहीं लिखना, जितने रुपए की यहाँ पे रिजर्व था उतने रुपए की हमने लायबिलिटी मान ली। अब देने कितने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे 1 लाख के यहाँ पे 120। तो यहाँ पे एंट्री आएगी रिलेशन काउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 रुपये। इसमें अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट के कितने फालतू बेटा 20,000, तो वो डेबिट में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मजदूरों को देने पड़ेंगे 120, लेकिन लायबिलिटी हमारी सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है पड़े हैं 1 लाख, तो इसको पहले पूरे से राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे आर काउंट में R4 रिलेशन काउंट में 1 लाख ही डालेंगे, ना कि 120। अब जब पे करने पड़ेंगे तो इसको कर देंगे डेबिट। कितने पे करने पड़ेंगे यहाँ पे 120, तो यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा बेटा, रिलेशन काउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000। तो डिडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आज का हमारा टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का ट्रीटमेंट पता है तो वहां पे जितना क्लेम होता है वो कहाँ पे डालते, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पे क्या करना बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह हमने क्या डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर दुकानदारी क्लोज कर रहे हैं, जो भी मजदूरों की लायबिलिटी है वो रखेंगे नहीं, वो लायबिलिटी हम पे करेंगे बिना कहे। तो आज का हमने टॉपिक क्या किया बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप क्लोज होती है तो इसमें हम करते कैसे हैं बेटा, ये तो हमने एक टॉपिक करा है। तो हम दुकानदारी बंद करेंगे, हमारा बिजनेस था नहीं चला, तो हमने दुकान किराए पे ले रखी, तो उसके अंदर मान लो हमारा फैन टंगे हुए हैं, एसी टंगा हुआ है, बोर्ड टंगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जितनी भी सारी एसेट हैं उनको उतार लेंगे। उतारने के बाद उन सभी एसेट को बेच के जो भी रुपया आएगा उसको हम खुद ही बांटेंगे या थर्ड पार्टी के रुपए पे करेंगे। तो सबसे पहले इसका पेमेंट किसका होता है बेटा, लायबिलिटी दुकानदारी बंद करने पर सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की। जैसे बैंक से लोन ले रखा था, जो दुकान ले रखी थी वो किराए की थी, किराया देना पेंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है वो देना पेंडिंग है। तो जितने भी एसेट को उतार के उनको सेल करके जो भी रुपया आएगा उसमें से सबसे पहले हम किसकी पेमेंट करेंगे बेटा, थर्ड पार्टी की। किसी से रुपए ब्याज पे उठा रखे हैं, बैंक से लोन ले रखा है, क्रेडिटर के रुपए देने हैं जिससे उधार पे सामान ले रखा था, बिल इलेक्ट्रिसिटी